हेलो दोस्तों, हम बताने आए हैं तारक मेहता के इस एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों हमारे जेठा जी दुकानों के पीछे से निकल के आ रहे थे और छुप छुप के देख रहे थे कि आखिरकार दुकान में चल क्या रहा है, वो भी दूसरे की दुकान में, छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक में। क्यों देख रहे थे दोस्तों, ये तो अभी आपको मैं बताऊंगा। पर हमारे जेठा जी बहुत परेशान दिख रहे थे, क्योंकि हमारे जेठा जी की जो वफादार एम्प्लॉयज़ थे, जो कि हमारे नड्डू काका और भागा दोनों जॉब छोड़ के चले गए हैं। और क्यों चले गए ये नहीं पता, इसलिए हमारे जेठा जी ने सोचा था कि पीछा करूं। और इतनी सेल हो रही थी उसकी, भागा और नड्डू काका के आते ही कि पूछिए मत, क्योंकि पहले कभी इतनी सेल हुई नहीं है। तो हमारे जो भागा और नड्डू काका के कदम ऐसे पड़े हैं कि उनकी दुकानों में तो चांद चांद लग गए। तो दोस्तों हमारे जो जेठा जी हैं, यानी कि जेठालाल जी, बहुत परेशान हैं और बोल रहे थे कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को लेने आया हूँ, चाहे कुछ भी हो। पहले देखूँ तो सही कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, किसके कहने से आए हैं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है इनसे। तो दोस्तों छुप छुप के देख रहे थे, पर वो लोग दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तो हमारे जेठा जी ने सोचा कि मैं क्यों ना यहाँ पे इन लोगों का वेट करूँ और देखूँ कि आखिरकार ये लोग चाहते क्या हैं मुझसे। तो दोस्तों वहाँ पे दुकान के पास बैठ गए थे हेलमेट पहन के, वो भी हेलमेट किसी और का था। और भाई साहब हेलमेट लेके बैठ गए थे। तो वहाँ पे भाई चाय वाला बोलता है कि भैया आप क्यों बैठे हो, क्या चाहिए आपको। तो हमारे जेठाई ने बोला कि पहले तो मन में बोल रहे थे कि यार अब मैं किसको क्या बताऊं कि मैं अपने एम्प्लॉय यानी वफादार दोनों के, नट्टू काका और भागा भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आखिरकार वो क्यों आए हैं। तभी वो पहन के बैठ गए थे। फिर वो चाय वाला आता है और चाय वाला बोलता है कि भैया आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, आपको क्या चाहिए। तो हमारे जेठाई ने बोला चाय चाहिए चाय। तो बोले थे कि कितनी चाय चाहिए। बोलते कि अरे यार मैं अकेला हूँ तो एक ही चाय पीऊँगा ना, दो थोड़ी पीऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, और कुछ चाहिए चाय के साथ। तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो बोलते हैं कि ले लीजिए, कुछ अच्छी चीज़ है बहुत है। तो हमारे जेठाई बोलते हैं कि तुम क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हो मेरा, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ इतना सारा। तो तुम प्लीज़ मेरा दिमाग मत ख़राब कीजिए, जिससे कि जो चाय बोली है वही ले आइए, मैं इतना ही पी लूँगा काफ़ी है। और जेठा जी ऑलरेडी परेशान थे दोस्तों, क्योंकि जेठा जी को अपने एम्प्लॉयज़ चले गए थे, तो उस चीज़ का दुख था, बहुत ज़्यादा सदमा लगा हुआ था। तो दोस्तों क्या होगा, क्या हमारे भागा भाई और नट्टू काका वापस लौटेंगे दुकान की तरफ या नहीं लौटेंगे, या ज़िंदगी भर के लिए दुकान छोड़ देंगे। पर भागा भाई और नट्टू काका ऐसे हैं नहीं, वो दोनों भी बहुत अच्छे हैं। तो वो चाय वाले लेने चले गए और चाय लेके आ ही रहे थे। तो हमारे जेठाई का ध्यान इधर दुकान की साइड था, छेड़ा की दुकान, जो कि इनके बराबर में दुकान है, जो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे जेठाई की चलती है। पर हमारे जेठा जी के एम्प्लॉय छोड़ने के बाद हमारे दुकान में हो गई है मद्दा, क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अकेले जेठा जी क्या क्या कर लेंगे। तो जेठा जी परेशान थे कि प्लीज़ कैसे भी पता चल जाए कि दोनों क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों हमारे चाय वाले भैया चाय ले आते हैं जेठा जी के पास और बोलते हैं लीजिए चाय। बोलते कि ठीक है। तो बोलते कि और कुछ चाहिए। तो भाई साहब जेठा जी ने ऑलरेडी इनका दिमाग ख़राब कर रखा है। ऑलरेडी हमारे जेठा जी का दिमाग ख़राब है कि वो दोनों छेड़ा के इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चले गए हैं हमेशा के लिए, वो भी नौकरी छोड़ के। अब सोचिए दोस्तों, हमारे नट्टू काका और भागा ने नौकरी छोड़ दी है, वो भी जेठालाल सेठ जी की तरफ से। अब दोस्तों सेठ जी को बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा है। तो हमारे जेठा जी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इसलिए चाय वाय तो दूर की बात है, वो हेलमेट पहन के बैठे हैं, जिससे कि कोई पहचान ना पाए उनको। अब दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच। चैनल को कर लें सब्सक्राइब।